गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बतलाने वाला हूं शनि देव की दूसरी राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। अब नए जो श्रोता या नए लोग मुझे जो सुन रहे हैं और उनको नहीं पता है कि लग्न कुंडली कौन सी होती है, और मेरे जो भी जनरली प्रिडिक्शंस रहते हैं मंथली बेस पर, वो लग्न कुंडली के आधारित ही रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लग्न कुंडली, और जिसके आधारित मेरे प्रिडिक्शंस मैंने रखे हैं। अपनी वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूं और बातचीत करने वाला हूं आज कुंभ लग्न के जातकों के लिए 2023 का ये पूरा साल कैसा रहेगा। अब 1 जनवरी को कैसे थे 9 ग्रह कुंभ लग्न के हिसाब से, आइए समझते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, आपके लग्न के मालिक शनि देव शुक्र के साथ विराजे है 12वें भाव में, जहां पर मेष राशि विराजी है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही 17 जनवरी को शनि देव आपके लग्न में कुंभ राशि में विराजेंगे, वो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही होकर के मीन राशि में विराजे है। राहु और चंद्रमा का योग हमें 1 जनवरी को देखने को मिला था, अर्थात आपके भाग्य स्थान में केतु, जहां पर 7 नंबर लिखा है वो भाग्य स्थान है। मंगल मां के घर में वृषभ राशि में विराजे है। सूर्य बुध आपके लाभ स्थान में धनु राशि में विराजे है 11वें घर में। 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। अब इसका प्रभाव क्या रहेगा, देखिए ज़्यादा वक्त के लिए मकर राशि में शनिदेव नहीं विराजने वाले हैं। पहली बात, जैसे ही आपके लगन में कुंभ राशि में क्या कुंभ लगन में वो जैसे ही प्रवेश करेंगे, आपके लिए शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। इसका प्रभाव आपकी जिंदगियों पे कुछ ऐसा रहेगा कि कुछ क्षेत्रों में, अगर आप चुनिंदा क्षेत्रों में विशेषता से अगर आप शनि संबंधित कार्यों में जुड़े हैं, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा विशेष रहेगा, शानदार रहेगा और यादगार रहने वाला है। मेरी बात को आप याद रखिएगा। अब यहीं पर अपनी वाणी को मैं प्रारंभ करता हूं। जैसा मैं कह चुका हूं, एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब बातचीत करना चाहूँगा उन विशेष प्रोफेशन वालों के लिए कि शनिदेव का ये जो भ्रमण होगा, जो राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद कुंभ लग्न के लिए कुछ सिलेक्टिव प्रोफेशनल वालों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा साल 2023। आइए बातचीत करते हैं। देखिए 2023 में आप ट्रांसपोर्टेशन संबंधित काम में लगे हैं, ऑटोमोबाइल गैरेज, या आप सेकेंड हैंड 2 व्हीलर्स का ट्रेडिंग का काम करते हैं, खरीदना बेचना, 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर के आप स्पेयर पार्ट का ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उसके अलावा कोल माइनिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग करना, यानी कि इंजन ऑयल हो गया या अन्य कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसमें नेचुरल गैस, या फिर आपके फ्यूल स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप्स है, तो भी आपके लिए लाभदायक ये वक्त सिद्ध हो सकता है। बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के संबंधित अन्य कोई चीज़ें हो सकती है, तो भी ये जो वाला वक्त रहेगा बड़ा संभलते हुए आपको आगे बढ़ाता रहेगा। धीरे धीरे ही सही आपके लिए ये पूरा साल में आपको आर्थिक बरकत देने वाला है। केमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी ये वक्त बड़ा संभालते हुए आगे बढ़ाने वाला ये वक्त रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका फाइनेंशियल रोटेशन चलता रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, निवेश करने से पहले या मार्केट में किसी को उधार में अगर आप धंधा
कर रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो सोच समझ करके आप ट्रेडिंग करिए या उनके साथ डील करिए, वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है। उसके लिए तैयार भी आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वक्त जो रहेगा वो मैं समझता हूँ आपके लिए आर्थिक बरकत भी देगा, रोटेशन भी देगा। लेकिन अगर संभाल के अपने लापरवाह होकर के काम किया, संभाला नहीं खुद को, तो आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। अब उसके अलावा फूड, बेवरेजेस, टेक्सटाइल, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर वालों के लिए भी ये वक्त बड़ा शानदार रहेगा। काम के सिलसिले में आपको विदेश भ्रमण भी हो सकता है, स्वदेश भ्रमण भी हो सकता है, या फिर आसपास जिस भी किसी जगह से आप काम कर रहे हैं तो छोटे काम के लिए भी आपको जाना पड़ सकता है। तो तैयार रहिए, आपके लिए आने वाले वक्त में ट्रैवलिंग के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ेगा, काम नया भी मिल सकता है, पुराने काम के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है, आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो कृपया जो फिरते हैं वही कमाते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ जो चरते हैं वही खाते हैं। तो तैयार रहिए, अपने कमर को कस लीजिए। मेहनत आपके राशि के जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो शनिदेव है, मेहनत करवाएंगे और फिर आपको लाभ देने वाले हैं। मेरी बात को याद रखिएगा। अब आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा जॉब वर्क के जातकों के लिए। देखिए, अब नौकरी पेशा वर्क के जातकों के लिए, कुंभ लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि खुद के फ्यूचर की प्लानिंग एडवांस में करिए। ज्योतिष आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा। ज्योतिष एक दिव्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। वो ज्योति जो स्वयं ईश्वर ने बनाई है, वो कहीं ना कहीं आप ही के मार्गदर्शन के लिए बनाई है। हमें प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ अगर हम चलेंगे तो आपके लिए लाभ होगा। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, वीकली, 15 डेज वाइज, मंथली वाइज, क्वार्टरली वाइज, हाफ ईयरली वाइज और ईयरली वाइज अपने फ्यूचर का प्लानिंग करिए। स्लो एंड स्टेडी एज ए एम्प्लॉय जीत आपकी हो सकती है। सेविंग करना आपके लिए आने वाले वक्त में, मैं समझता हूँ सेविंग किया होगा तो आपके लिए ये आने वाला वक्त कहीं ना कहीं आर्थिक बरकत दे सकता है। मेरी बात को आप याद रखिए। अब उसके अलावा स्पेसिफिकली आप वकीलियत के संबंधित काम में जुड़े हैं, या एडवोकेसी फॉर्म में जुड़े हैं, या आप किसी लेजिस्लेटिव या जुडिशरी संबंधित काम में लगे हैं, आप मैनेजमेंट संबंधित काम में लगे हैं, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर्स है, तो ये पूरे साल में आपके लिए आर्थिक बरकत हो सकती है। लेकिन शनि का काम है शनैश्चराय, यानी कि धीरे धीरे ये बरकत देगा, आराम से आपको बरकत देगा, लेकिन अच्छी बरकत देगा। तो प्रॉपर प्लानिंग करके अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि लक्ष्मी आती ज़रूर है, लेकिन हम सबको पता है कि लक्ष्मी चंचल भी होती है। आने से पहले उसके जाने के रास्ते फिक्स होते हैं, क्योंकि खर्चे पे आपका कोई वर्ष नहीं रहता है। जब आपको ये सिचुएशन पता है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर निवेश करना चाहिए, कितने प्रतिशत आपको वो सेविंग वाला हिस्सा निवेश करना चाहिए। तो पहले जैसे ही इनकम आती है तो खुद की निवेश का थोड़ा सा हिस्सा हटा लीजिए, और फिर अगर आप नॉर्मल रूटीन वाली जिंदगी जिएंगे तो आपके लिए आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ऐसा वक्त लाभदायक हो सकता है। आपके इर्द गिर्द धोखा होना तकलीफ दे वाला वक्त दे सकता है अपनों से प्रोफेशनल लाइफ में, तो सोच समझ करके कदम उठाइए, तो आपके लिए ये वक्त लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उसके अलावा मैं बातचीत करना चाहूँगा आपके लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, ये पूरे साल आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार रहने वाला है। शुभ मांगलिक कार्य आगे बढ़ सकते हैं। शादीशुदा जातकों के लिए बच्चे की खिलखिलाहट हो सकती है, नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आप खुद के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे थे, जीवन संगिनी या जीवन साथी, तो ये वक्त आपके लिए शुभ मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में पैसा खर्चा होना आपके लिए ये वक्त संकेत दे रहा है।
प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, फैक्ट्री, नए गाड़ी, जेवरात, खुद की शादी, खुद की सगाई, ऐसे कई आपको अवसर मिलने वाले हैं। तो तैयार रहिए, आपके लिए निजी जिंदगी में बड़ा ज़बरदस्त ये वक्त रहने वाला है। संभालने के लिए मैं समझता हूँ निजी जिंदगी में आपका किसी के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। आपके कहे गए शब्द का कोई अर्थ का अनर्थ भी ले सकता है। आपने कुछ कहा, आपके मुंह से निकली हुई वाणी दूसरे कान पे पहुंचते ही अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो जितने हो सके अपनी बात को ट्रांसपेरेंसी के साथ में प्रेजेंट करिए, साफ सुथरा बोलिए और सचोट बोलिए। किसी को पसंद नहीं आता है तो आप डेकोरेटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए ये वक्त कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए अनएक्सपेक्टेड ये साल पूरे चैलेंजेस वाला रहेगा। पढ़ाई संबंधित चैलेंज हो सकती है, फॉर्म फिल करने में भी आप गलती कर सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करिए। किसी व्यक्ति का, किसी बुजुर्ग का, किसी एडल्ट का आप सहारा लीजिए तो तकलीफ जो होगी उससे आप बच भी सकते हैं। किसी गार्डियन कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ दे सकता है, ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। अब आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा स्पेसिफिकली कौन से ऐसे विद्यार्थी वर्ग हो गए जिनके लिए ये पूरा साल लाभ दे सकते हैं। जुडिशरी संबंधित पढ़ाई, एडवोकेट की संबंधित पढ़ाई, आप जज की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं अन्य क्षेत्रों में मैनेजमेंट की, आप डॉक्टर हो चुके हैं और सर्जन बनना चाहते हैं या किसी अन्य ऑर्गन के संबंधित आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एडवांस एजुकेशन में आपको लाभ हो सकता है। फॉरेन संबंधित आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वक्त जो रहेगा मैं समझता हूँ आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। मेडिकल और लॉ के लिए ये साल महत्वपूर्ण रहेगा। शनि आपके लिए अथात मेहनत और प्रयास करवाने वाला है, लेकिन वो अथात मेहनत और प्रयास के बाद आपको मन चाहे रिजल्ट भी देने वाला है। तो कृपया करके अपनी मेहनत पे कभी संकोच ना करिए, चुपचाप जो भी आपको काम करना है आप करते रहिए। जैसा कि आप कुंडली की तरफ देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं वो राशि परिवर्तन आगे जाके करने वाले हैं और राहु के साथ चांडाल दोष बनाने वाला है। अब विद्यार्थी वर्ग के लिए ये जो समय रहेगा वो कहीं ना कहीं मिसलीड या मिसगाइड होने वाला रहेगा। सबसे पहले आपको अपने दोस्तों या आपकी इर्द गिर्द जो भी आपकी कंपनीज हैं, दोस्तों की हो या सोशल मीडिया की हो, अगर आपको लगती है नेगेटिव है तो आपको दूरी बनानी है या लिमिटेशन बनानी है। पहली बात, उस समय आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सोच समझ करके लिखना होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पढ़ा गया हुआ कोई भी वाक्य या कोई भी चीज़ किसी और जगह पे आप लिख करके आएंगे, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के दरमियान फॉर्म फिलअप करना या एडमिशन के दरमियान एडमिशन फॉर्म फिलअप करने में आप तकलीफ। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये ऐसी सिचुएशन नेगेटिव रहने वाली है। चैलेंजिंग रहेगा ये पूरा साल, लेकिन आप सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और नेगेटिव चीज़ों से दूरी बना करके रखेंगे तो आपके लिए ये वक्त लाभदायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि ये ऐसे वक्त के दरमियान चैलेंजेस को अगर आपने फेस किया है और उसमें से अगर आपने तब के नेगेटिव सिचुएशन को फेस करके अगर आपने बाहर निकलेंगे किसी सिचुएशन में तो खरा सोना बन के निकलेंगे, ये याद रखेगा। शनि का काम होता है सिचुएशन क्रिएट करना और चैलेंजेस फेंकना। उसमें अगर आपने खुद को पार कर दिया तो आने वाले वक्त में आपके लिए बड़ा शानदार परिस्थिति होने वाली है, ये याद रखेगा। आगे बातचीत के अंत के दरमियान मैं बातचीत करना चाहूँगा अपने स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य में देखिए ऐसा है, कुंभ लग्न के जातकों के लिए कहीं ना कहीं ये वक्त संभालने का रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट होना, चोट, दुर्घटना, अनएक्सपेक्टेड
जगह पे आपकी किसी के साथ वाद विवाद हो जाना, लड़ाई झगड़ा, तो आप क्या कर सकते हैं, सोच समझ करके आप बोलिए। व्हीकल चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहन करके 4 व्हील ड्राइव करिए। 2 व्हील अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट पहन के अगर आप ड्राइव करेंगे। किसी के साथ भी सीना झपटी होना या आर्गुमेंट होना, वाद विवाद होना अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, वो सिचुएशन को अवॉइड करने का बेस्ट सिचुएशन, वाद विवाद पे उतरेंगे तो कहीं ना कहीं सीना झपटी से निकल करके वो बात आगे भी बढ़ सकती है। वो चीज़ आपकी कंट्रोल में फिर नहीं रहेगी। बेहतर होगा आप किसी के साथ भी आर्गुमेंट, अननेसेसरी आर्गुमेंट में ना उतरे। अपने ईगो को सही संभालने या सही साबित करने के चक्कर में आप तकलीफ को न्योता दे सकते हैं। तो बेहतर होगा कि चुप रहिए और जितना हो सके विवादों से बचे रहिए। व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, फिर से कह रहा हूं, हेलमेट पहन करके ड्राइव करिए। या फिर 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो आप सीट बेल्ट पहन करके ड्राइव करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ड्रंक इन ड्राइव करना आपके लिए तकलीफ हो सकती है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आपके लिए तकलीफ हो दे सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन भी आ सकता है। तो खुद के गुस्से को या खुद के स्वभाव को डाइवर्ट करिए, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए। नेगेटिव आदतों से अगर दूर रहेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त बड़ा स्टेबलाइज करने वाला ये वक्त रहने वाला है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी खान पान की आदतों को भी आप नज़रअंदाज अभी तक करते आए थे या फिर करते रहे हैं, तो वो सिचुएशन को आप स्टेबल रखिए। और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए अगर आप खान पान पे भी ध्यान रखेंगे तो भी आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार और शानदार रहने वाला है। अब आगे जाकर के मैं बातचीत करना चाहूँगा आपके उपायों के बारे में। ये पूरे साल अगर आप नीलम रत्न धारण करेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उसके अलावा सुंदरकांड के पाठ करना, बजरंग बाण के पाठ करना, हनुमान चालीसा के पाठ करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। जैसा कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।